लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टोपोलॉजी और उसके कंसेप्ट के बारे में। आज हम टोपोलॉजी कंसेप्ट के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, जितने भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं, और उन सबको हम वन बाय वन करेंगे। और सबसे पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था, वो क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन हम टोपोलॉजी के जो कंसेप्ट बेस करेंगे, ऐसा नहीं वहां से क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, एग्जाम में पूरे चांसेस है यहाँ से पूरे क्या है वैसा ही क्वेश्चन पड़ जाता है, यहाँ तक कि क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे, और हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर क्या हुआ, क्वेश्चन रिपीट हुआ था। बोलता है क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट। मींस कौन सी टोपोलॉजी में जो क्या होता है, जो नोड्स होते हैं, जो टोपोलॉजी में डिवाइस होते हैं, क्योंकि टोपोलॉजी में जो डिवाइस होते हैं उन्हें हम नोड्स कहते हैं। जो नोड्स होते हैं एक सेंट्रल किससे, हब या स्विच से कनेक्ट होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है स्टार, सेकंड बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी, एंड थर्ड बोलते हैं बस टोपोलॉजी, एंड फोर्थ बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। तो जो नोड्स होते हैं कौन सी टोपोलॉजी में, एक सेंट्रल हब से कनेक्ट होते हैं, इसमें स्टार टोपोलॉजी में होता है। जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन, स्टार टोपोलॉजी में कनेक्ट होते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में इनका पूरा का पूरा कंसेप्ट वन बाय वन डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज लास्ट वीडियो को भी देख लीजिए। तो उसके बाद ये आप क्या है क्वेश्चन के आंसर लगाने आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, टर्मिनेटर्स आर यूज्ड इन विच टोपोलॉजी। मींस कौन सी टोपोलॉजी में क्या है टर्मिनेटर्स का यूज होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी में होता है, सेकंड बस टोपोलॉजी, एंड थर्ड बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी, एंड फोर्थ बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। तो हमें पता है जो टर्मिनेटर कौन सी टोपोलॉजी में होते हैं, बस टोपोलॉजी में। बस टोपोलॉजी में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक लैन केबल होती है, उनके जो एंड पॉइंट्स होते हैं बस टोपोलॉजी में उन्हें हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटर कहते हैं, टर्मिनेटर। तो सेम यही जो हमारे एंड पॉइंट होते हैं किसमें, बस टोपोलॉजी में, उसमें क्या होता है जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटर कहते हैं। बस टोपोलॉजी एंड पॉइंट्स होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा बस टोपोलॉजी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज, कि पूछता है कि फिजिकल और लॉजिकल जो अरेंजमेंट होती है नेटवर्किंग में उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए नेटवर्किंग, राउटिंग, ऑप्शन सी बोलते हैं टोपोलॉजी, एंड ऑप्शन डी बोलते हैं प्रोटोकॉल। वेरी इजी, उसे कहते हैं हम टोपोलॉजी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टोपोलॉजी। देखो जो अरेंजमेंट होती है, जो सिस्टम के हम अरेंजमेंट करते हैं टोपोलॉजी में, जो फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट होती है नेटवर्किंग में, उसे हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में कि फिजिकल और लॉजिकल जो अरेंजमेंट होती है उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या होता है, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स सेंट्रल हब। देखो वही क्वेश्चन है जो अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया जो रिपीट हुआ था, जो एग्जाम में आ चुका था, और वो वैसा ही क्वेश्चन क्या है, यहाँ थोड़ा घुमाया हुआ है। वो बोलता है विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल हब, कि कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में सेंट्रल हब क्या है रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, स्टार टोपोलॉजी, सेकंड बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी, एंड थर्ड बोलते हैं बस, एंड फोर्थ बोलते हैं नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, हमारे पास जो सेंट्रल हब है उसकी जरूरत पड़ती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका आंसर होगा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, हमारे पास बीच में हमारे पास एक हब होता है सेंटर में, और उसके जो भी कॉर्नर होते हैं वहां क्या है, नोड्स हमारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं ऐसे। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट होती है उसे स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, और इसे क्या है सेंटर में हब होता है। बिल्कुल हमने ये पूरा कंसेप्ट क्या डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये है कि स्टार टोपोलॉजी की अरेंजमेंट कुछ ऐसी होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है, मल्टी पॉइंट कनेक्शंस आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी। देखो क्या बोलता है, जो मल्टी पॉइंट कनेक्शन होते हैं इनमें से जो ऑप्शन है कौन सी टोपोलॉजी में यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है मैश, सेकंड बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी, थर्ड बोलते हैं बस टोपोलॉजी, एंड स्टार टोपोलॉजी। तो देखिए हमने किया था बस टोपोलॉजी, इसका सही आंसर होगा बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में कहते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन होते हैं, जैसे इस तरह से कनेक्शन होते हैं, यहाँ डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, यहाँ भी डिवाइस कनेक्टेड होगा, यहाँ भी इस तरह से डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, इनमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है। इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं होती बस टोपोलॉजी कि हम इतने नंबर ऑफ क्या डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी हमारे पास कैपेबिलिटी होती है हमारी किसकी, केबल की, लैन केबल की, हम उतने ही नंबर ऑफ डिवाइसेस में क्या कनेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन किसमें होता है, बस टोपोलॉजी में होता है। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, बोलता है इन मैश टोपोलॉजी डिवाइस विच आर कनेक्टेड
जो मैश टोपोलॉजी में होते हैं, जो डिवाइस कनेक्टेड होते हैं किस तरह से कनेक्टेड होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास सिंगल लिंक, ऑप्शन बी बोलता है हमारे पास मल्टीपल लिंक, एंड ऑप्शन सी जो बोलता है पॉइंट टू पॉइंट लिंक, एंड ऑप्शन डी बोलता है नन ऑफ दीज। तो हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि जो मैश टोपोलॉजी होता है उसमें क्या होता है, डिवाइस कैसे कनेक्टेड होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिंक होते हैं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा सी आंसर, पॉइंट टू पॉइंट लिंक, ये मैश टोपोलॉजी में। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक कौन सी टोपोलॉजी में यूज होता है, तो आंसर क्या होगा, मैश टोपोलॉजी। तो ऐसे भी आ सकता है। तो मैश टोपोलॉजी में जो हमारे पास कनेक्टिविटी होती है नोड्स की, वो कैसे होती है, उसमें आपस में कैसा कनेक्शन होता है, नोड पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है। ओके, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैश टोपोलॉजी से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है लैन हैज मोस्टली यूज्ड द टोपोलॉजी, मींस लैन क्या कहता है, जो लैन केबल होती है उसमें कौन कौन सी जो टोपोलॉजी है वो मोस्टली यूज होती है। तो देखो लैन में हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन बोलता है बस टोपोलॉजी, सेकंड बोलता है रिंग टोपोलॉजी, एंड थर्ड बोलता है जो ऑप्शन सी है स्टार टोपोलॉजी। देखो जो लैन जो कनेक्टिविटी होती है लैन में, उसमें इन तीनों का यूज होता है। बस का भी यूज करते हैं हम, रिंग टोपोलॉजी का भी करते हैं, स्टार टोपोलॉजी का भी करते हैं। तो इन तीनों का यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच टोपोलॉजी हैव टू और मोर कॉम्बिनेशन, बोलता है कि कौन सी टोपोलॉजी में हम यूज करते हैं टू और मोर कॉम्बिनेशन। सबसे पहले प्रश्न स्टार टोपोलॉजी ऑप्शन है, सेकंड बोलते हैं बस टोपोलॉजी, थर्ड बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी, एंड फोर्थ बोलते हैं मल्टीपर्पस टोपोलॉजी। तो मल्टीपर्पस टोपोलॉजी ऐसा तो होता नहीं है, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। तो हमें पता है कि टू और मोर जो टोपोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन हम किस टोपोलॉजी में एक साथ यूज करते हैं, तो बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। देखो नाम से पता चल रहा है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड मतलब जिसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है किसका, टू एंड टू से ज्यादा टोपोलॉजी का एक साथ। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर, हाइब्रिड टोपोलॉजी। इन हाइब्रिड टोपोलॉजी वी कैन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आता है ऑप्शन क्वेश्चन 8 आता है। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं क्या बोलता है, विच टोपोलॉजी हैज द हाईएस्ट रिलायबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारे लिए जरूरी भी है कि यहाँ से क्वेश्चन मैश टोपोलॉजी से मैंने पहले बोला कि क्वेश्चन बनता है। पूछ रहा है कि कौन सी टोपोलॉजी है, इन फॉलोइंग ऑप्शन से बताना है कि हाईएस्ट रिलायबिलिटी है। ऑप्शन है हमारे पास पहले मैश टोपोलॉजी, सेकंड बोलता है स्टार टोपोलॉजी, एंड थर्ड बोलता है बस टोपोलॉजी, एंड लास्ट वाला बोलता है रिंग टोपोलॉजी। तो हमें पता है मैश टोपोलॉजी क्या है। हमसे जितनी भी टोपोलॉजी हमने डिस्कस की है, और जितनी भी हम डिस्कस इसमें पढ़ते हैं नेटवर्किंग में, उन सब में जो हमारे पास मैश टोपोलॉजी है सबसे हाईएस्ट रिलायबिलिटी है और सबसे ज्यादा ड्यूरेबल है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मैश टोपोलॉजी क्या है, याद रखना है आपने, जो मैश टोपोलॉजी है क्या है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्या है, रिलायबल है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन अ नेटवर्क पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर्स आर रेफर्ड टू एज। देखो क्वेश्चन समझना है जी, जो कंप्यूटर्स पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी नेटवर्क में, मींस किसी भी नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो देखो ये तो सबको पता होगा, वेरी वेरी बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं, क्लाइंट्स, उन्हें हम क्लाइंट्स कहते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं नोड्स, ऑप्शन सी बोलते हैं सर्वर, एंड ऑप्शन डी गेटवे। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। जो भी नेटवर्किंग में डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, मान लो यहाँ कोई डिवाइस है, यहाँ भी कोई डिवाइस है, यहाँ भी कोई डिवाइस है, जैसे मान लो ये रिंग टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी का डायग्राम है। तो इसमें जो भी ये डिवाइस कनेक्टेड हो गए हैं, डिवाइस कुछ भी हो सकते हैं, हमारा स्कैनर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है। तो उन कंप्यूटर्स को हम नेटवर्किंग, जो नेटवर्क टोपोलॉजी हम पढ़ते हैं उसमें नेटवर्किंग की भाषा में उसे क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा नोड्स, उन्हें हम क्या है, नोड्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, टोकन्स आर इन्वॉल्व इन अ टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी में क्या टोकन का यूज होता है। ऑप्शन है हमारे पास सबसे पहले रिंग, सेकंड बोलता है बी ऑप्शन हाइब्रिड, ऑप्शन सी बोलता है बस, एंड स्टार टोपोलॉजी। तो वेरी वेरी इजी, और हमने अच्छे से भी डिस्कस किया था कि टोकन्स आर इन्वॉल्व इन अ टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी में टोकन्स इन्वॉल्व होते हैं, रिंग टोपोलॉजी। और रिंग टोपोलॉजी को हम क्या है, सर्कुलर टोपोलॉजी भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में सर्कुलर टोपोलॉजी होता रिंग की जगह, तो क्या है, सर्कुलर टोपोलॉजी हम टिक करते हैं। तो क्या है, टोकन्स किस में होते हैं, रिंग टोपोलॉजी में हम टोकन्स रिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बस रिंग एंड स्टार टोपोलॉजीज आर मोस्टली यूज्ड इन द। बोल रहे हैं कि जो बस रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी है, इन टोपोलॉजी का हम किस नेटवर्क में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मैन नेटवर्क मींस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क,
सेकंड है बी ऑप्शन बी वाइड एरिया नेटवर्क, या ऑप्शन सी लैन लोकल एरिया नेटवर्क, एंड ऑप्शन डी पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो हमें पता है कि बस रिंग एंड स्टार टोपोलॉजीज में यार मोस्टली जो यूज करते हैं हम किसका करते हैं, हम लैन, इसका यूज करते हैं लैन का। तो इसका क्या है सही आंसर जो होगा लैन लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी आर लेस इन विच टोपोलॉजी, मींस कौन सी टोपोलॉजी में क्या होता है जो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है और लेस है एज कंपेयर टू अनदर टोपोलॉजी, जिसमें क्या है हमारी जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी है वो ब्रीच हो सकती है और सिक्योरिटी क्या है कम है उसमें। ऑप्शन ए बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी में होता है, ऑप्शन बी रिंग में होता है क्या, ऑप्शन सी बोलता है बस में, एंड ऑप्शन डी ट्री में। देखो सिक्योरिटी और प्राइवेसी का जो फंडा रहता है किसमें लेस रहती है, और लेस रहती है हमारी इसमें बस टोपोलॉजी में रहती है। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। बस टोपोलॉजी में क्या है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का उतना थोड़ा इशू रहता है, मींस सिक्योरिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। ओके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारे पास, विच टोपोलॉजी कवर अ सिक्योरिटी रोबस्ट एंड एलिमिनेटिंग द ट्रैफिक फैक्टर, मींस कौन सी टोपोलॉजी है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या काफी अच्छी है, एंड ट्रैफिक एंड एलिमिनेट द फैक्टर्स, क्या जो भी छोटे मोटे एरर होते हैं या कुछ भी इशू आते हैं उनको एलिमिनेट क्या है, वो टोपोलॉजी क्या है उनको एलिमिनेट कर देती है। तो ऑप्शन है हमारे पास पहले स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन बी बोलता है रिंग टोपोलॉजी, एंड थर्ड बोलता है बस टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। तो देखिए सबसे पहले जो बेस्ट है हमारे पास कौन सी है, मैश टोपोलॉजी है। तो मैश टोपोलॉजी इसका सही आंसर होगा। मैश टोपोलॉजी दैट एलिमिनेट द फैक्टर्स एंड एरर्स, मींस मैश टोपोलॉजी आवर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ वायरिंग, मींस कौन सी टोपोलॉजी में क्या है हमें जरूरत होती है मोस्ट अमाउंट ऑफ वायरिंग। देखो जो भी ये हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखो हम क्वेश्चन हर तरह से डिस्कस कर रहे हैं, एग्जामिनर कहाँ तक पूछ सकता है, कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन आएगा। अगर हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो हम क्या क्वेश्चन को जैसा करके भी क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहे हैं हम क्वेश्चन को 100% टिक करके आएंगे, हमारा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है तो कौन सी टोपोलॉजी में बताओ कि नंबर ऑफ क्या वायरिंग अमाउंट ऑफ वायरिंग ज्यादा यूज होता है। तो हमारे पास पहले ऑप्शन है स्टार टोपोलॉजी, सेकंड बोलता है हाइब्रिड टोपोलॉजी, एंड सी बोलते हैं बस टोपोलॉजी, एंड ऑप्शन डी बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। तो अमाउंट ऑफ वायरिंग किसमें यूज सबसे ज्यादा यूज होता है, मैश टोपोलॉजी में यूज होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मैश टोपोलॉजी। ओके तो ये हमारे आज तरह से कुछ क्वेश्चन थे। ओके हमने अच्छे से डिस्कस किया, अच्छे से कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, तभी हम इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा ना तो जैसा मर्जी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले, जितना मर्जी टफ ना ले, अगर हमारा कंसेप्ट अच्छे से हमने स्टडी किया होगा और हमारे समझ होगा ना तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम क्वेश्चन को इजीली ठीक करेंगे। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी नदर टॉपिक के साथ। एंड देन मैं बता दूं हमारे यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड फुल इंग्लिश ग्रामर कोर्स भी यहाँ करवाया जाता है, एंड जीओआईटी ऑफलाइन एंड ऑफलाइन जितने भी कोर्स है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह के अवेलेबल है। आपकी कोई भी क्वारीज रहती है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए रिगार्डिंग कोर्स, आपकी कोई भी डाउट्स है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए आज के टाइम में अब इंग्लिश स्पीकिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारी जरूरत बन चुका है। हिंदी हम मानते हैं, हिंदी तो हमें आती है, बचपन से हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी हमें आती है, तो इंग्लिश हमारी क्या जरूरत बन चुकी है। तो हम घर से बाहर कहीं भी जाएंगे, मानो कहीं किसी अदर स्टेट या कहीं फॉरेन भी जाते हैं तो इंग्लिश शुड बी देयर, मतलब नॉट अ शुड, इंग्लिश मस्ट बी देयर, तो हमें आनी चाहिए, तो ये जरूरत बन चुकी है हमारी। ओके तो कोई भी डाउट्स रहता है आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू।